Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Once again welcome back to my YouTube channel. Hopefully you all are well. जी स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो थी उसमें जो है वो हम 2.8 सॉल्व कर रहे थे। 2.8 के जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन थे वो हमारे सॉल्व हो चुके थे और आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम सॉल्व करेंगे। और 2.8 में जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वो था मिडल टर्म ब्रेकिंग वाला। उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया था कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकिंग, कि जिसमें जो मिडल टर्म है इसको हमने ब्रेक डाउन करना है, इसके पेयर्स बनाने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमें वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने वैल्यूज़ दी है 6x² + 13x - 5। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 6x² + 13x - 5 है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम फैक्टराइजेशन के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है इसको हम थर्ड टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6x² को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 30x²। अब जो है वो हमारे पास 2 पेयर ऐसे होने चाहिए कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 30x² आए, और अगर हम उन्हीं 2 पेयर्स को आपस में प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो 13x आना चाहिए। तो इसका जो हमारे पास पेयर बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा -2x + 15 -2x + 15x - 5। अब यहाँ पे देखिए कि 15 और 2 जो है, 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 2 ज़ा 30 आ जाएगा, और इसी तरह से अगर 15 में से हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 13x आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम साइंस का ख़ास ख्याल रखेंगे। हम बड़ी वैल्यू के साथ जो हमारे पास बड़ी अमाउंट है उसके साथ माइनस का साइन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 15 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो 30 के साथ जो हमारे पास 13 है इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, तो वो हमारा पेयर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम जब छोटी हमारे पास जो भी अमाउंट होगी उसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे, ताकि हम जब वो प्लस और माइनस को जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो 15 में से हम 2 को जो है माइनस कर सके और जो है वो हमारे पास आंसर +13x जो है वो आ सके। तो ये जो है वो हमारा पेयर बन चुका है। अब फर्स्ट 2 जो टर्म्स हैं इनमें से देखते हैं कि कॉमन हमारे पास क्या है। इन दोनों में जो है हमारे पास कॉमन है 2x कॉमन है, बाकी रिमेनिंग जो है वो 3x - 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कॉमन नेक्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 5। तो इसमें भी रिमेनिंग जो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 3x - 1। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 2x + 1 आ गया, 2x + 5 आ गया, और जो हमारे पास कॉमन है 3x - 1, इसको जो है वो हमने ब्रैकेट में लिख लिया। तो जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था ये हमारा सॉल्व हो चुका है, और इसके जो पेयर्स थे वो बहुत आसान थे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास मिडल टर्म ब्रेकिंग वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा पेयर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फर्स्ट टर्म को जो है वो हम थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो 6x⁴ के साथ जो है वो आ जाएगा माइनस। जी, तो अब यहाँ पर जो है वो देखते हैं 6 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो 2 के टेबल में देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई अगर 2 के टेबल में देखते हैं तो 2 3 जो है वो 2 3 6 होता है, और अगर हम 3 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो 1 जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है यही हमारे पास पेयर बनेगा। तो इसी पेयर के साथ जो है वो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2x⁴ - 2x⁴ + 3x⁴ -1। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मिडल टर्म के साथ हमारे पास प्लस का साइन होता है तो हमेशा जो है वो हम बड़ी अमाउंट के साथ प्लस का साइन लगाते हैं। अगर यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा दिया तो जो हमारे पास मिडल टर्म है इसके साथ अगर प्लस का साइन हुआ और बड़ी अमाउंट के साथ माइनस का साइन लगा दिया तो हमारा पेयर जो है ये गलत हो जाएगा और क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए जो इस बात का साइंस का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट 2 हमारे पास टर्म्स है इनमें हमारे पास कॉमन क्या है, 2x⁴ है कॉमन, रिमेनिंग जो है x⁴ -1 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, रिमेनिंग x² -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास 2x⁴ + 3 आ गया, और जो हमारे पास कॉमन है वो हमारे पास है x² -1 x² -1। तो इसको जो है वो हम एक ब्रैकेट में जो है वो राइट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास हमने जो है फॉर्मूलाज जो याद किए थे वो यहाँ पर अप्लाई होगा। फॉर्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई होगा a² - b²। ठीक है जी, अब यहाँ पर फॉर्मूला जो वो वाला अप्लाई होगा। तो a²
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर जो है वो इसको हम राइट डाउन कर देते हैं जी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा सोल्व हो चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो फर्स्ट टर्म को हम थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कि क्या आंसर क्या हमारे पास वैल्यू आती है जिसको जो है वो हमने पेयर डाउन करना है। 2 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो 12 L² आ गया माइनस के साथ। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पेयर ऐसे होने चाहिए, 1 पेयर ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 3L हो, और अगर उन्हीं 2 डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 10L² आए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के साथ देखते हैं। 2 के टेबल में 10 जो है वो 2 5 जो है वो 10 आता है, 10L²। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम 2 5 10 आता है और 5 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 3L भी आता है। तो ये पेयर जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इसी पेयर के साथ जो है वो क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2L माइनस 5L माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो है वो मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो हमारे पास मिडिल टर्म में हमारे पास मिडिल टर्म के साथ जो साइन होता है वही हम बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो साइन लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो मैंने 5 के साथ माइनस का साइन लगाया है। तो अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास कॉमन क्या है, तो हमारे पास कॉमन है 2L कॉमन है, रिमेनिंग जो है वो L + 1 है, और नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास इसमें -5 जो है वो कॉमन है, और रिमेनिंग जो है वो L + 1 है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2L - 5 और L + 1। ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने हमें जो है वो कौन सी टर्म दी है ब्रेक डाउन करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है हमारे पास 10m² - 13m - 3। तो इसमें 10 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो 30m² आ गया। तो यहाँ पर जो है वो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन सा पेयर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम देखते हैं कि 30 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है। जी अगर 2 के टेबल में देखें तो 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो 30 जो है वो आ जाएगा। 2m को 15m से मल्टीप्लाई किया तो 30m² जो है वो हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह से अगर जो है वो हम 15 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो 13m आ जाएगा। तो चलिए इसी पेयर के साथ जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। 10m² माइनस प्लस 2m माइनस 15m माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वो पेयर जो है वो बन गया। अब यहाँ पर एक और बात देखिए कि जो मिडिल टर्म के साथ हमारा माइनस का साइन है तो हमने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाया। तो फर्स्ट 2 टर्म में देखते हैं कि कॉमन हमारे पास क्या है। फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास कॉमन है 2m, रिमेनिंग जो है वो हमारे पास 5m रह जाएगा + 1, और नेक्स्ट 2 टर्म में हमारे पास कॉमन है -3, और नेक्स्ट हमारे पास रह जाएगा 5m + 1। 3 5 = 15 और 3 1 = 3। तो ये जो है वो हमारे पास कॉमन आ गया। हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ है वो सेम है, तो इट्स मीन कि हमारा पेयर जो बिल्कुल ठीक बना है। तो यहाँ पर 2m - 1 -3 और 5m + 1 जो है ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर जो 12 है, लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने हमें क्या वैल्यूज़ दी हुई है। जी व्यूअर्स, यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है 14m² - 37m + 5। फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो 70m² जो है वो आ जाता है। और इसी तरह से अगर हम जो है वो 2 के टेबल में देखें तो 2m को अगर हम 35m के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो 70m² जो है वो आ जाता है। तो ये हमारे पास पेयर बनेगा। अगर हम 35 और 2 को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो 37 आता है, और इसी तरह से अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो 70 आएगा। तो चलिए इसी पेयर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 40m² - 2m - 35m + 5। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाया क्योंकि हमारे पास मिडिल टर्म में माइनस का साइन था। ठीक है जी, यहाँ पर लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 के साथ प्लस का साइन लगाते हैं तो 35 में से मज़ीद जो है वो 2 माइनस हो जाएंगे, तो आंसर जो है वो हमारा 33 आएगा। तो ये पेयर जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने 2 के साथ माइनस का साइन लगाया ताकि माइनस और माइनस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाए और आंसर जो हमारा 37 आए। तो चलिए फर्स्ट 2 जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनमें हमारे पास कॉमन क्या है जी, हमारे पास इनमें कॉमन है 2m कॉमन है,
रिमेनिंग जो है वो हमारे पास 7m आ जाएगा -1। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 5 कॉमन है, 7 आ जाएगा 7m प्लस -5 जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा -1 आ जाएगा यहाँ पर 7m -1। अब यहाँ पर देखिए अगर हम जो है वो 5 7 35 आ जाएगा और m साथ माइनस प्लस माइनस का साइन हो जाएगा, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा। तो हमारी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं हमारी बिल्कुल सेम है, इट्स मीन कि हमारा जो पेयर है बिल्कुल ठीक बना है। तो ये 2m -5 हो गया और 7m -1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो सॉल्व हो चुका है। और इस तरह हमारा जो 2.8 जो थी एक्सरसाइज नंबर 2.8 ये हमारी सॉल्व हो चुका है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को 2.8 जो है वो बहुत अच्छे समझ आई होगी। और इस वीडियो को वॉच करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो के लिए पीस आउट।